बज लो हाँ। डरती नहीं हूँ मैं, किसी से डरती नहीं हूँ। इसका रिग्रेट बहुत ज्यादा है। सॉरी हाँ। Okay, so hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. And if you don't know me and अगर इससे पहले मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो तुमने नहीं देखा है so जाके देख लो और क्या। एंड या अगर बैकग्राउंड नॉइज़ है तो मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज हमारे एरिया में 24/7 कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तब से कंस्ट्रक्शन का काम एक दिन भी नहीं रुका है। सो मैं क्या करूँ, मुझे तो वीडियोज़ बनाने हैं ना, तो मैं तो बनाऊँगी ना। ऑल्सो आई ऑलवेज मेक videos related to psychology, motivation and a lot of things, but today I thought to why not to do something different. So here we are. So I asked ChatGPT to ask me chatpati questions. Although I'm not a very chatpati person because I'm very boring, not really but like a little bit boring person. I'm not like very chatpati personality, but yeah, so I get all the questions from ChatGPT and I'm going to answer of all that questions. So let us start. I have put in my notebook here and I have written all the chatpati questions from ChatGPT in my notebook, and I will ask questions from my notebook. Okay, so I will look at notebook sometimes, so don't think I'm weird. Ready? First question is, have you ever had a crush on your friend? No, never ever. Like I had never crush on my friend. Bro, who is this person जिनको अपने दोस्तों पे क्रश हो रहा है? मुझे क्रश नहीं होता अपने दोस्तों पे ब्रो, मुझे पसंद ही नहीं है मेरे दोस्त उस तरीके से। एंड आई डोंट नो हाउ पीपल आर डूइंग दिस। लाइक जेन्युइनली दिस इज द जेन्युइन क्वेश्चन कि तुम लोगों को कैसे क्रश हो रहा है अपने दोस्तों पे। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। एंड आई डोंट सी देम एज लाइक यू नो। And although I had a lot of male friends during my school days, like I have maximum, like I think 99.9% of my friends were male, and I don't think so that I have a good female friend during my school time. Although now I have one good female friend, touch wood, and but now I am very like distant from my male friends because of something, but I had never crush on them, never. Okay, so second question is, what's the most embarrassing thing you have done to impress someone? Actually I don't remember कि मैंने ऐसा कुछ किया। Actually I'm that kind of person, अगर जिसको पता चल जाए कि तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लैक है या येलो लाइक कुछ भी, तो वो कलर मैं तुम्हारे सामने पहनूंगी ही नहीं। लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, बिकॉज मुझे सबसे बड़ा मेरा फियर यही है कि अगर किसी को ऐसा लग जाए कि मैं उनको इम्प्रेस कर रही हूँ, आई विल बी जस्ट सो एम्बेरस कि मैं उनके सामने कभी नहीं जाऊँ लाइफ में। सो आई डोंट थिंक सो कि मैंने ऐसा कुछ किया है, बट मे बी ऐसा हो सकता है कि कभी किया हो। आई डोंट नो। लाइक जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी ऐसा नहीं किया, और जब भी मुझे पता चल जाता है ना कि ये चीज़ इस बंदे को बहुत पसंद है, मैं वो करना बंद कर देती हूँ उनके सामने, बिकॉज आई फियर ऑफ गेटिंग जज्ड that someone if thinking कि मैं उनको impress कर रही हूँ। Bro, no, I'm not impressing you. If I do something randomly, just think that it's a random. I can't do anything to impress someone intentionally. No, I can't. Have you ever stalked someone's Instagram so deeply that you accidentally like an old post? Yeah, I always do. Like I have very bad stalking skills. Like जब भी मैं किसी को stalk करने का सोचती हूँ या फिर लाइक कर रही होती हूँ, मैं कुछ ना कुछ ऐसी स्टूपिड चीज़ें कर देती हूँ जिसकी वजह से उनके पास नोटिफिकेशन चला ही जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं लाइक सबसे ज़्यादा मैंने जो किया है, लाइक मैं स्टॉक करने का सोच रही हूँ और कुछ ऐसा हो जाएगा। लाइक आई डोंट नो कितने सारे इंस्टाग्राम के फीचर्स हैं कि अगर जब भी मैं स्टॉक करती हूँ ना ब्रो, सामने वाले पर्सन को पता चल ही जाएगा, उनके पास कोई ना कुछ ऐसा नोटिफिकेशन चला जाएगा। आई डोंट नो मेरे साथ क्या होता है। एक बार मुझे याद है मैं ना किसी का आईडी स्टॉक कर रही थी और लाइक उसका कोई वेबसाइट वगैरह कुछ ऐसा कुछ सीन था, ठीक है। एंड उस वेबसाइट पे मैंने जैसे क्लिक किया ना ब्रो, उसके इनबॉक्स में जो टेक्स्ट वाला सीन होता है उसमें वो चला गया ब्रो कि लाइक ऐसा कुछ होता है ना कि ऑटोमेटिक समथिंग लाइक दैट। तो उसमें जैसे मैंने वेबसाइट ओपन किया वैसे ही एक टेक्स्ट नोटिफिकेशन चला गया, एंड इंस्टाग्राम वाज सेइंग कि दिस पर्सन विल टेक्स्ट यू बैक एंड समथिंग। आई डिड नॉट टेक्स्ट हिम, आई वाज जस्ट स्टॉकिंग। बट या ये मेरे साथ हमेशा होता है। सो आई एम नॉट अ वेरी गुड स्टॉकर, आई कांट स्टॉक। और इतना ज़्यादा मुझे ऐसा डर लगता है स्टॉक करते टाइम, ऐसा लगता है पाप कर रही हूँ मैं। तो बहुत रेयरली होता है कि मैं किसी का आईडी स्टॉक करूँ, और जब भी करती हूँ उनको पता चल जाता है, और अगर उनको नहीं पता चलेगा तो मैं खुद जाके बता के आ जाऊँगी, बिकॉज पता नहीं
निकल जाता है। क्वेश्चन इज हैव यू एवर प्रिटेंडेड नॉट टू सी समवन्स मैसेज? या I do. I always do. Whenever if you have sent me messages and I did not reply to that message after 7 to 8 hours, just know that I have seen your message but I don't want to reply you. बट इट्स लाइक टाइम लिमिटेशन। 7-8 आवर्स के बाद अगर मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ तब तुम ऐसा सोच सकते हो कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, बट 7-8 आवर्स से पहले मत सोचना, बिकॉज समटाइम्स आई जस्ट सो मच बिजी इन लाइफ दैट कि बिकॉज आई एम सो लाइक कि मैं एक ही चीज़ पे फोकस कर पाती हूँ। अगर मैं फ़ोन चलाऊंगी तो मैं फ़ोन ही चलाऊंगी, दूसरा काम नहीं करूँगी। अगर मैं बाहर रोड पे हूँ तो मैं रोड पे फ़ोन नहीं चला सकती। मैं ऐसी काइंड ऑफ पर्सन हूँ, मैं दो चीज़ें साथ में नहीं कर पाती हूँ, स्पेशली अगर ये फ़ोन से रिलेटेड चीज़ है मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो या अगर मैं तुम्हारे मैसेजेस इतने देर तक सीन नहीं कर रही हूँ तो या मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया ब्रो। एंड मैं हमेशा करती हूँ जब भी आई जस्ट सॉ समवन की लाइक दे टेक्स्टेड मी लाइक नो वे आई डोंट वांट टू रिप्लाई बिकॉज आई हैव वेरी अवॉइडेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। आई अवॉइड अ लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू देम लाइक व्हाई आर यू टेक्स्टिंग मी ब्रो, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज have you ever changed your personality around a particular person? Yeah. I have some list. हाँ बज लो हाँ, जब मैं करूँगी ना तो सब कुछ होगा, एकदम हवा तूफान बारिश सब आ जाएगा जब भी मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी। So, मेरे पास लिस्ट है पूरी जनरल के सामने मैंने अपनी पर्सनालिटी चेंज किए हैं, बट आई कांट नेम देम हियर अदरवाइज दे विल। डरती नहीं हूँ मैं, किसी से डरती नहीं हूँ, बस मैं बता रही थी, ठीक है। सो या आई हैव एंड इनफैक्ट मैं बहुत बार ऐसे भी करती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग बहुत ज़्यादा मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मैं उनके सामने एकदम फेक बन जाती हूँ, इतना झूठ बोलूँगी ना कि वो विश्वास नहीं करेंगे। जब उनको सच पता चलेगा तो वो ऐसे हो, हाँ इतना झूठ बोला है इसने भाई साहब। बट यार मैं बहुत झूठ बोलती हूँ। अगर तुम मुझे पता चल जाएगा ना कि तुम मेरे बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो और तुम मुझसे एकदम ऐसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो जैसा लग रहा है पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हो मेरे पर्सनल लाइफ पे, तो यार मैं इतना झूठ बोलूँगी, इतना फेंक दूंगी कि तुम पागल हो जाओगे। ठीक है, या आई डू दिस काइंड ऑफ थिंग इन माई लाइफ। क्यों ब्रो कितनी लंबी ये वीडियो बनने वाली है, पर खैर क्या पता ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो ब्रो, हू नोज। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द पीडिएस्ट रीजन यू हैव स्टॉप टॉकिंग टू समवन? आई हैव अ लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ रीजंस बिकॉज पूरा लॉट ऑफ रीजंस लाइक दिस। मैं तुमको 2-3 बता सकती हूँ। जब मैं 12th में थी और मैं एक कोचिंग सेंटर में जाती थी, ठीक है, तो वहाँ पे एक लड़की मुझे मिली जो कि मेरे फ्रेंड की फ्रेंड थी एंड मेरी उससे दोस्ती हो गई इस लड़की से। एंड देन एंड ऑफ द डे आई गॉट टू नो कि वो उसकी भी फ्रेंड है, मतलब वो फीमेल थी जिससे मेरी दोस्ती हुई, और जो मेरा ऑलरेडी जो फ्रेंड था वो मेल था। सो ऑफकोर्स वो दोनों कनेक्टेड था ऑलरेडी और मैं इस लड़की से कनेक्टेड हो गए। एंड बाद में मुझे पता चला कि ये लड़की उस लड़के से भी कनेक्टेड है। दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंड। एंड जैसे जैसे मेरी कोचिंग्स मतलब 12th स्टैंडर्ड से हम लोग बाहर हुए, वो लड़की मेरे इंस्टा पे मतलब एडेड थी, ठीक है। एंड आई गॉट टू लाइक आई यूज टू जस्ट फेल्ट दैट नेगेटिव एनर्जी व्हेनेवर she used to watch my story. I just used to felt that kind of jealousy, that energy. Like I feel energies a lot. Like whenever a people is around me and they feel jealous of me or something like negative, I just felt inside me. I can feel it, bro. If you are not happy for me, if you are not like very positive about me, I will feel it. Like automatic. It's a very like something कि मैं कर लेती हूँ, ठीक है ना। So that kind of thing was going on. So guess what I did? मैंने 2-3 बार नोटिस किया, 2-3 बार ये चीज़ें हुई. She used to not do something very creepy, no. Like she was to just watch my story. She was to do before also, like 12th में भी करती थी, but 12th के बाद जब she started watching my stories, like a very creepy vibe. So I just blocked her. I just blocked her straightly. एंड इन 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो आई यूज टू गो इन टू अ लाइब्रेरी एंड वहाँ पे मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई थी एंड उससे भी सेम काइंड ऑफ एनर्जी हुई बिकॉज सी आस्क्ड मी फॉर सम क्लॉथ एंड आई डिनाइड फॉर दैट बिकॉज आई डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ क्लॉथ। सो मैंने मना कर दिया एंड देन सी डिड नॉट रिप्लाइड मी फॉर दैट, ठीक है। She did not replied. That thing was going on WhatsApp. So I just simply remove her from my Insta following and followers. And after that, I got to know कि
उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ओके, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टा पे। आई वाज लाइक इट्स फाइन ब्रो, इट्स फाइन, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बिकॉज इफ़ यू आर आस्किंग मी फॉर हेल्प, मैंने ऐसा नहीं था कि मैंने उसको डायरेक्टली बोल दिया कि मैं नहीं दूंगी। मैंने ये कहा कि लाइक मेरे पास ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, बट इसके अलावा ये 2 चीज़ें हैं जो कि तुम ले सकती हो अगर तुमको ज़रूरत हो। बट उसने उस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उसने कभी रिप्लाई नहीं किया उस मैसेज का, तो मैंने अब हटा दिया फॉलोइंग एंड फॉलोअर से। देन उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया, जो कि मेरे ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ ब्रो। मुझे क्या करना है, तू ब्लॉक कर दे, मुझे क्या करना है। Have you ever deleted a message because the other person took too long to reply? Yeah. I do. Like if you are taking more than 10 minutes, 15 minutes, I will delete that message simply. Like first thing, I don't text anyone. Like it's a very kind of thing कि मतलब मैं text करती ही नहीं हूँ। मुझे बहुत अजीब सा लगता है किसी को टेक्स्ट वगैरह करने में, जब तक अनलेस अनटिल मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है उनसे, ठीक है। लाइक मैं बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स की बात नहीं कर रही, लाइक मेरी एक फीमेल फ्रेंड है जिसको मैं टेक्स्ट करती हूँ ऑफकोर्स, एंड सम टाइम बिफोर आई हैड गुड फ्रेंड्स इन माई स्कूल, सो आई यूज टू text them, but otherwise I don't text anyone. And if I am texting you, it's your duty to reply me back within 10 minutes. इट्स मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स। अगर इससे ज़्यादा टाइम लोगे, मैं वो मैसेज अनसेंड कर दूंगी, डिलीट कर दूंगी। मैं नहीं वेट कर सकती, मेरे अंदर पेशेंस लेवल नहीं है ब्रो। आई जस्ट हेट इट अगर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। आई अंडरस्टैंड कि तुम बिजी हो सकते हो, बट व्हेन यू आर टचिंग योर फोन अगेन एंड अगेन, व्हेन वी आर मीटिंग एज अ पर्सन इन अ पर्सन, तब तुम हर 2 मिनट में अपना फ़ोन चेक कर रहे हो। और अगर मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया है और तुम उसका रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो 10 से 15-20 मिनट में, और जब हम लोग मिल रहे हैं तो तुम हर 2 मिनट में अपना फ़ोन चेक कर रहे हो, तो ब्रो तुम चेक क्या कर रहे होगे, नोटिफिकेशन चेक कर रहे होगे। तो अगर नहीं कर पा रहे हो तो ब्रो आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन दिस गेम। क्वेश्चन इज व्हाट्स योर बिगेस्ट स्कूल लाइफ रिग्रेट? एक्चुअली इट्स अ लॉट। लाइक मेरे बहुत सारे रिग्रेट्स है। फर्स्ट थिंग, बिगेस्ट रिग्रेट इज दैट कि आई डिड नॉट बंक अ सिंगल क्लास ऑफ माई स्कूल। Like I never bunked of any class of my life. Like what the hell bro, why I did not? मैंने बंक नहीं किया, वो एक रिग्रेट है। एंड सेकेंड, मैंने बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं स्कूल टाइम में ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे वाली बच्ची हो गई थी कि मतलब मुझे बस पढ़ना है, और मैं पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रही थी, और ना ही मैंने किया है। लाइक मैंने क्लासेस टॉप किया है, लाइक मैं क्लास में टॉप आई हूँ, बट मैं पूरे स्कूल में कभी टॉप नहीं कर पाई, ठीक है। सो आई हैव दैट काइंड ऑफ रिग्रेट कि मैं मतलब पूरे स्कूल में टॉप नहीं कर पाई। मैं बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। इनफैक्ट मैं लाइक करती ही नहीं थी ब्रो पार्टिसिपेट, कुछ भी हो। एंकरिंग और क्विज कंपटीशन के अलावा मुझे नहीं याद है कि मैंने कुछ में पार्टिसिपेट किया होगा। हाँ, एक बार मैंने डांडिया कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, दैट्स इट। उसके अलावा मैं बस स्पीचेस दिया करती थी, एंकरिंग किया करती थी। अगर कोई क्विज कंपटीशन हो रहे तो उसमें मैं पार्टिसिपेट किया करती थी। लाइक मैं डांस, सिंगिंग, इन सब में कभी थी ही नहीं स्कूल लाइफ में। सो मुझे इसका रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। व्हाट्स द डमेस्ट रीज़न यू हैव क्राइड? इसकी तो मैं पूरी एक वीडियो बना सकती हूँ ब्रो। जितने मेरे पास रीजंस हैं, इतने डमेस्ट रीजंस है मेरे पास रोने के लिए। मैं रिसेंटली बताती हूँ, मैं आधार कार्ड अपडेट के लिए एक बार आधार सेंटर विजिट कर रही थी अकेले, ठीक है। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अकेले कर रखी है, मैं ट्रैवलिंग भी मैंने किया, लाइक बहुत सारी चीज़ें मैंने अकेले कर रखी है। सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, बट या सो वहाँ पे मैं गई एंड देन उन्होंने मेरा काम करने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम्स। एंड गेस व्हाट, आई क्राइड। या आई क्राइड, नॉट लाइक कि सबके सामने भैं भैं करके रो रही हूँ, नो, आई जस्ट क्राइड बिकॉज मैं जब भी ना सुनती हूँ ना, जब भी कोई मुझे बोल देता है कि मैं ये नहीं करूँगा या तुम्हारा काम ये नहीं होगा, बस नहीं आना चाहिए सेंटेंस में, और मेरी आंखों से आंसू ऐसे बहती है जैसे मैं रोक ही नहीं सकती हूँ ना आंसुओं को ब्रो। आई डोंट नो, दिस काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू स्टिल नाउ। सो या एंड अभी एक और चीज़ हुआ था। अभी मैं कॉलेज में गई थी एनसीसी के मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट हो गई थी एंड ऑल फॉर्म्स का कुछ काम चल रहा था। उस दिन उन्होंने क्या किया था ना, लाइक तुम लोग जानते ही हो गए एनसीसी में कैसे होता है, कहीं भी बैठा देते ब्रो, कहीं भी बैठा देते हैं। मेरे को आदत ही नहीं है, मुझे उन्होंने क्या किया, नीचे बैठा दिया। लिटरली सबको नीचे बैठा दिया उन्होंने, मुझे नीचे बैठा दिया। और नीचे ना लाइक ऐसे नहीं होता कि मिट्टी होती है तो मिट्टी में बैठना पॉसिबल है, वहाँ से पत्थर जैसे, आई डोंट नो what was that, तोतली कहीं की दिन भर तोतला बंदी करते रहती है। सो उन्होंने मुझे नीचे बैठा दिया, वो पत्थर था प्रॉपर, ठीक है, और मुझे बैठा दिया ब्रो। मेरे थाइज में, मेरे
हर जगह मेरे को दर्द हो रहा है और मैं बोल नहीं रही हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है। मैं क्या बोलूँ ब्रो, बिकॉज वो एनसीसी की जो भी सीनियर्स कैंडिडेट होती है वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, वो लोग सुनती नहीं है ब्रो। वहाँ पे लोगों को वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा था, तो मेरी घंटा वो सुनते कि मुझे दर्द हो रहा है नीचे बैठने से, वो फिर मुझे लेक्चर झाड़ते, मुझे पता था। तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं बैठी हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। मेरा मतलब रोना एक बार निकल चुका है, आंसू आंखों में आ चुके थे, बट मैंने ऐसे ऐसे करके आंसू अंदर ले लिए। एक लड़की थी, ठीक है, जो एनसीसी कैंडिडेट थी, हम लोग से मतलब सीनियर थी, ठीक है, जैसे कि हम लोग 2026 वाले बैच है होने वाले, आई डोंट नो व्हाट गोइंग ऑन, ठीक है, तो मैं कंफर्म नहीं कह सकती, बट वो 2025 की बैच की एनसीसी कैंडिडेट थी। वो मुझे बहुत देर से नोटिस कर रही थी, उन्होंने एक बॉय कट उनके हेयर्स थे, ठीक है, सो वो बहुत देर से मुझे नोटिस कर रही थी। और फिर बाद में उन्होंने एक सीनियर को बोल दिया कि लाइक ऐसे कुछ, ठीक है, आई डोंट नो कि क्या बोला। वो सीनियर बोली कि क्या हुआ, ठीक है, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने मुंह खोला अपना बोलने के लिए कुछ नहीं हुआ, गेस वॉट, आई क्राइड। वहाँ सब हैं, वहाँ सीनियर्स हैं, वहाँ मेरे खुद के क्लासमेट्स हैं ब्रो, पूरे कॉलेज के सामने मैं अपनी बेइज्जती करा ली। सो या वहाँ पे मैं रो दी, और फिर वो दी आके बोली अरे वो क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों रो रही हो, बोलना चाहिए था ना, ऐसा कुछ सीन है। अरे लाइक अब तो रोना आ गया एंड स्पेशली अगर मुझे रोना आ रहा है और तुम मुझसे पूछ दोगे कि क्या हो गया, तब तो मैं पक्का रो दूंगी। अगर मैं रोने वाली नहीं भी रहूँगी तब भी मैं रो दूंगी। सो या एंड या आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मैंने इतना ज़्यादा बोल लिया, मेरा गला सूख गया। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई डोंट नो कितना ये चटपटा वीडियो बना है और कितना ये क्या बोरिंग बना है, आई डोंट नो, बट आई जस्ट लव दैट व्हाट आई डिड टुडे। सो या सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर देना, बाय इफ़ यू वांट टू, ओके, बाय।